कि एक आदमी सो रहा था और अचानक कोई आके उसका गला काट के उसको मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक चोर है जिनका नाम परविश और बडी होता है और ये दोनों लोगों को मार के उन्हें लूटा करते थे। अब ये दोनों उनका सामान चेक कर रहा था और तभी एक आदमी जो कि इन लोगों को लूटा था वो परविश पर गोली चला देता है और ऐसा करते हुए बडी उसको देख लेता है। वो एक पत्थर से उस आदमी के सर के ऊपर मार के उसे पूरी तरीके से मार डालता है। अब इसके बाद ये लोग अपने आसपास एक भयानक आवाज को सुनता है और ये आवाज बडी पहचान लेता है और वो बोलता है कि यहाँ पर एक खतरनाक एनिमल ट्राइब रहता है जो कि लोगों को बुरी तरीके से मार के खा लेता है। और इसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में इन दोनों के सामने कुछ अजीब सी चीज आ जाती है जहाँ पर लोगों के स्केलेटन पड़े हुए थे और ये देख के वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और तभी उन्हें एक व्हिसल की आवाज सुनाई देती है और उन दोनों पर एक एनिमल का ग्रुप हमला कर देता है और वहाँ पर बॉडी की मौत हो जाती है और परविश अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक गाँव को देख पाते हैं जिसका नाम ब्राइट होप होता है और वहाँ पर हमें आर्थर नाम का एक फॉरमैन दिखाया जाता है जो कि बाहर नौकरी करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी और घाव इतना जख्मी था कि धीरे धीरे उसका पैर सड़ रहा था। फिर हमें आर्थर की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम समांथा था और वो एक असिस्टेंट डॉक्टर थी और वो घर पर आर्थर की ख्याल रखती थी और वो अपने पति का छोटे बड़े हर चीजों की ध्यान रखती थी। फिर हम रात को परविश को उसी गांव में देखते हैं जो कि अपना सामान एक पेड़ के नीचे दफना दिया था जिससे कि किसी को भी उस पर शक न हो। फिर हम गांव के एक बार को देखते हैं जहां पर ब्रोडन नाम के एक आदमी एंटर करता है और उसने कई सारे कैनिबल टाइप के एनिमल ट्राइब को खत्म किया है और इस वजह से गांव के सभी लोग उसको सम्मान किया करते थे। और अब उसी बार में ही परविश बैठकर वाइन पी रहा था और उसे डेप्यूटी शेगी नोटिस करता है और वो सीधा जाके शेरिफ फ्रैंकलिन को परविश के बारे में बोलता है कि उसने रात को पेड़ के नीचे कुछ गाड़ते हुए देखा था। अब इसे सुनने के बाद में शेरिफ फ्रैंकलिन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए परविश से मिलने जाता है और वहाँ पर वो उसे इस विलेज में आने की कारण पूछता है। अब इसके जवाब में परविश शेरिफ को बताता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं कल मॉर्निंग में यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद शेरिफ उससे पूछता है कि कल रात को तुमने पेड़ के नीचे क्या गाड़ा है। अब ये सुनने के बाद में परविश डर जाता है और वो वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन शेरिफ उसके पैरों पर शूट कर देता है और अब परविश वहां से भाग नहीं पाता है। इसके बाद में शेरिफ उसको जेल में बंद कर देता है और वो अपने आदमी को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। और अब हम आर्थर के घर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर समांथा उनके लिए एक लेटर लेके आती है और फिर वो उसे पढ़ के सुनाने के लिए बोलता है और तभी दरवाजे की डोरबेल बजता है जिसे चेक करने के लिए समांथा बाहर जाती है और बाहर ब्रूटल समांथा से ये कहता है कि एक प्रिजनर को गोली लग गई है जिसका कि तुम्हें ट्रीटमेंट करना होगा। और इसके बाद समांथा मिस्टर आर्थर को बताते हुए ब्रूटल के साथ में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर आर्थर को समांथा के लिए बहुत चिंता होती है और वो ब्रूटल से समांथा का ध्यान रखने के लिए कहता है। और अब जेल में समांथा शेरिफ से परविश के बारे में पूछती है जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो एक चोर है और फिर शेरिफ वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक डेप्यूटी को वहीं पर रुक के समांथा की हेल्प करने के लिए कहता है। इधर शेरिफ आर्थर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ की वेट न करे क्योंकि उसकी वाइफ पूरी रात जेल में रुक कर ही प्रिजनर की ट्रीटमेंट करने वाली है। और इधर समांथा परविश के पैर से गोली निकाल देती है जिसे देखकर डेप्यूटी शेगी उसे पूछता है क्या उसे दर्द नहीं हो रहा है, जिसका आंसर में समांथा कहती है कि मैंने उसे एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिया है जिसकी वजह से ये बहुत आराम से सो रहा है और इसे एकदम भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। और उसी रात में ही हम एक अस्तबल को देखते हैं जहाँ पे सभी घोड़े शोर कर रहे थे जिसे चेक करने के लिए वहाँ के केयर टेकर जो कि एक बच्चा था वो देखने के लिए जाता है और अचानक से कोई उस पर अटैक कर देता है और उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब अगले मॉर्निंग को हम शेरिफ को देखते हैं जो कि अपने वाइफ के साथ में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था और तभी वहाँ पर बार का ओनर आता है और वो बताता है कि अस्तबल का केयर टेकर मर गया है और जेल से कैदी डेप्यूटी और समांथा भी गायब है। अब ये सुनने की बात शेरिफ बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। अब इसे चेक करने के लिए वो अस्तबल की तरफ जाता है और वहाँ पर जाके वो देखता है कि उस बॉय की बॉडी को किसने काटा है
इसके बाद में वो जेल में जाता है और वहाँ पर उसे एक तीर मिलता है और इससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर एक कैनिबल ट्राइब का हमला हुआ है और ये कैनिबल्स उसके लोगों को उठा के ले गया है। अब ये तीर शेरिफ डेप्यूटी शैगी को देता है और ये कहता है कि वो इसे प्रोफेसर को दिखाए और उससे पता करे कि ये तीर किस टाइप के कैनिबल ट्राइब का है। अब शेरिफ खुद अर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ कैदी और डेप्यूटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो सारे गांव को बाढ़ में बुलाया है ताकि वो उन किडनैपर्स की पता लगा सके। अब इसे सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सीधा बाढ़ में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक प्रोफेसर आता है जो कि उस तीर पर रिसर्च की थी और अब शेरिफ उनसे पूछता है कि ये तीर किसका है, तो वो बोलता है कि ये एक ट्रैवलर नाम की कैनिबल ट्राइब की हो सकती है और ये बहुत ही खतरनाक टाइप के कैनिबल्स है और ये लोग किसी भी टाइप का एनिमल का मीट नहीं खाता है, ये सिर्फ इंसानों का मीट खाता है और जो कोई भी इनके इलाके में जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकता है। ये सुन के शेरिफ उनसे पूछता है कि इन लोगों का इलाका कितना दूर है, तो प्रोफेसर उनको एक मैप दिखाता है जिसमें कि वो उन्हें कैनिबल का एड्रेस बता देता है। फिर शेरिफ वहाँ पर जाने के लिए कहता है ताकि वो समानता और सबको वो वहाँ से ला सके और इसे सुनकर डेप्यूटी शैगी भी वहाँ पर जाने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन शेरिफ उन्हें वहाँ पर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका उम्र बहुत था। लेकिन बार बार कहने पर शेरिफ उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर मिस्टर आर्थर भी वहाँ पर जाने के लिए बोलता है, लेकिन उनका पैर पहले से काफी ज्यादा सड़ चुका था जिसे देखते हुए शेरिफ उसे बहुत ही समझाता है, लेकिन आर्थर उसका बात नहीं मानता है और अपने वाइफ को बचाने के लिए वो भी उन लोगों के साथ कैनिबल्स के इलाके में जाने के लिए डिसाइड करता है। और अब ये लोग सभी बातें कर रहे थे कि तभी ब्रूटल भी उन लोगों के साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसने पहले भी ऐसे टाइप के कैनिबल के साथ मुकाबला किया था। फिर इसके बाद शेरिफ अपने घर पे जाता है और वो अपने वाइफ को सारे इंसिडेंट के बारे में बोलता है, लेकिन वो मिस्टर फ्रैंकलिन को वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। पर फ्रैंकलिन उससे कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है और वो अब अपने वाइफ को फाइनल गुड बाय कह के निकल पड़ते हैं और अब हम सभी को उनके घोड़ों के साथ तैयार देखते हैं। फिर वो लोग एक पॉन्ड के पास रुकते हैं जहाँ पर उनके घोड़े पानी पीता है और पानी पीने के बाद में फिर वो लोग निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और यहाँ पर वो लोग रात को भी रहने वाले थे। फिर ब्रूटल वहाँ पर चारों तरफ तार लगा देते हैं जिससे कि कोई भी अगर उनके पास आए तो उन्हें पता चल सके। अब इसके बाद वो लोग वहाँ पर बॉनफायर भी जलाते हैं और रात होते होते वो लोग सारे सो जाते हैं और तभी वहाँ पर तार की आवाज आते हैं और उसे सुनकर ब्रूटल उस तरफ शूट कर देता है, लेकिन वहाँ पर बस एक एनिमल ही था। अब अगली सुबह फिर से वो लोग अपनी सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देते हैं जहाँ पर वो सभी अपने लिए पानी भर लेते हैं। ब्रूटल अपने दूरबीन से आर्थर की तरफ देखते हैं तो वो देखता है कि आर्थर के पैर में कोई तकलीफ हो रही है और वो अपने आगे का सफर नहीं कर पाएगा। अब आर्थर अपने पैर में अल्कोहल गिराता है जिससे कि उसके पैर में बहुत ही जलन होता है और उसके पास पेन किलर भी था, लेकिन वो उसको नहीं यूज करता है। फिर जब आर्थर शेरिफ के पास में आता है तो डेप्यूटी आर्थर की गन छीन लेता है और शेरिफ आर्थर से कहता है कि वो पेन किलर उसको हैंड ओवर कर दे क्योंकि ज्यादा पेन किलर की ओवरडोज से उसकी मौत भी हो सकती है। फिर आर्थर अपने पेन किलर उसे दे देता है तो डेप्यूटी उसके गन वापस लौटा देता है। अब फिर वो लोग अपना सफर शुरू करता है और रात होने पर वो सभी एक जगह पर रुकते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर दो मैक्सिकन आते हैं और उन्हें देखकर सभी उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ से गुजरने वाले सिर्फ राही है और हम लोग यहाँ पर रास्ता भटकते हुए पहुंचे हैं। और तभी ब्रूटल उनको गन से शूट कर देता है और शेरिफ ब्रूटल पर ही गन पॉइंट करके कहता है कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा, जिसके आंसर में ब्रूटल ये बोलता है कि ये लोग एक चोर है और हम लोगों की सोने के बाद में ये हम लोगों को मार देते और हमारा सारा सामान लूट लेता। तभी डेप्यूटी चोरों की बॉडी के पास जाता है तो फिर उसको उन लोगों के हाथ में गन दिखाई देती है, जिसे देखकर डेप्यूटी शेरिफ से कहता है कि ये लोग सचमुच के ही खतरनाक थे। फिर जब ये लोग सो रहे थे तो आर्थर को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक चोर ब्रूटल को मारने की कोशिश कर रहा है और तभी आर्थर अपने गन से उस चोर को मार देता है। फिर वो लोग उठ के देखते हैं कि उनके घोड़े वहाँ पर नहीं है और तब उन्हें पता चलता है कि उनके घोड़े चोर लेके भाग गए हैं और तभी उन्हें ब्रूटल बताता है कि उनके घोड़े ज्यादा लॉयल है और वो अपने मालिक के अलावा किसी के साथ में भी नहीं जा सकते हैं। और अब थोड़ी देर में उसे उसका घोड़ा दिखाई देता है जिसे कि उन चोरों ने घायल कर दिया था और वो अपने घोड़े को पेन से रिलीव करने
करने के लिए वो अपने घोड़े को ही शूट कर देता है। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में भी वो लोग अपना सफर जारी रखेगा, क्योंकि अब उन लोगों की घोड़े की ना होने की वजह से अब वो लोग ज्यादा रेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते चलते सुबह हो जाते हैं और आर्थर की पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है, जिसके बाद वो सभी से कहता है कि तुम लोग आगे चलो और मैं तुमको देखते हुए पीछे से आ रहा हूँ। और तभी शेरिफ उसको अपना दूरबीन दे देता है ताकि वो दूर से उन लोगों को नजर रख सके। अब आर्थर उन्हें कहता है कि वो लोग हर दूरी पर 4 पत्थर रख दे ताकि उसे पता लग सके कि वो लोग किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। और फिर वो लोग एक जगह पर रुक कर रेस्ट करते हैं और वहाँ पर डेपुटी आर्थर के पैर को चेक करता है और वो देखता है कि उसके पैरों में इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अगर ऐसा ही चलता जाएगा तो उनकी बॉडी पर पूरी इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब ये देखकर वो आर्थर से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस पैर को कटवा दो, लेकिन मिस्टर आर्थर यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और डेपुटी बस एक सर्जरी से आर्थर के पैर को सेट करके उसे पेन किलर खिला देता है, जिस वजह से वो गहरी नींद में चला जाता है। और इसके बाद वो लोग आर्थर को वहीं पर छोड़ के अपना आगे का सफर शुरू करता है। और अब चलते हुए उन्हें काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो लोग अपने सामने उन कैनिबल्स की गुफा को देखते हैं और उस गुफा में कितना कैनिबल्स है ये चेक करने के लिए ब्रूटल अपनी दूरबीन निकालता है और तभी उन पर कैनिबल का ग्रुप अटैक कर देता है और इसमें ब्रूटल बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन ब्रूटल ज्यादा जख्मी होने की वजह से ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता है और इस वजह से वो अपनी गन को लेके एक जगह पर बैठ जाता है और शेरिफ और डेपुटी से अपना सफर जारी रखने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो लोग ब्रूटल को वहीं पर छोड़ के आगे निकल पड़ते हैं। और फिर हम ब्रूटल के पास में आता हुआ एक कैनिबल को देखते हैं जो कि उस पर एक चाकू से अटैक करता है और ब्रूटल भी यहाँ पर उस पर शूट कर देता है, जिससे कि उन दोनों की ही मौत हो जाती है। फिर हम शेरिफ फ्रैंकलिन और डेपुटी को देखते हैं जो कि आगे ही बढ़ रहे थे। तभी उन कैनिबल ट्राइब के लीडर अपने साथी के साथ में उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसमें कि वो लोग उन्हें बहुत ही मारता है और बेहोश करके अपने साथ में ले जाता है। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखता है कि वो लोग एक जगह पर बंद है और वहां पर ही उन लोगों के सामने एक लॉक में समंथा और गायब हुए डेपुटी को देखते हैं। और यहाँ पर समंथा उन्हें आर्थर के बारे में पूछती है तो शेरिफ उन्हें कहता है कि हमारे बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और यहाँ पर आपकी जान बचाने के लिए हमारे साथ आ गई। फिर ये लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी कैनिबल ट्राइब के लीडर वहाँ पर आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और उसके साथ ही डेपुटी शेगिल को कैद से बाहर निकालती है, जिसे बचाने के लिए शेरिफ आगे आता है, लेकिन वो उनके हाथ की उंगलियों को काट देता है। जिसके बाद में वो लोग डेपुटी को टॉर्चर करते हैं और उसके सर की स्किन को एक चाकू से काट कर निकाल लेते हैं और उसके बॉडी को उल्टा करके चाकू से वार करके उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। अब इसके बाद वो लोग डेपुटी के बॉडी को कच्चे ही खाने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम आर्थर को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और वो रात को ट्रैवल करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे वो गुफा दिख जाता है, लेकिन इतनी लंबी दूरी तय करने से उसकी पैर में बहुत ही दर्द होने लगा था। अब इस वजह से वो वहीं पर ही जाता है और इधर शेरिफ समंथा से पूछता है कि यहाँ पर टोटल कितने कैनिबल्स है, जिस पर समंथा उसे बताती है कि यहाँ पर टोटल 14 कैनिबल्स है और इसमें से 2 प्रेग्नेंट वुमेन है और इनकी इन लोगों ने आंखें फोड़ दी है। तो शेरिफ कहता है कि हमने वहाँ 3 कैनिबल को मार दिया है और अभी 11 बचे हैं। फिर आर्थर के पास 2 कैनिबल आके उस पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी वो जाग जाता है और वो उन कैनिबल को शूट कर देता है, जिसमें से वो एक कैनिबल को काट के उसके गले से एक व्हिसल को निकालता है, जिससे कि कैनिबल्स एक दूसरे को बुलाने के लिए यूज करते थे। अब इसके बाद आर्थर थोड़ा दूर जाके उस व्हिसल को बजाता है। अब इसे सुनते हुए एक कैनिबल वहाँ पर आ जाता है और मौका पाते ही आर्थर उस कैनिबल को शूट करके मार डालता है। और अब हम दूसरी तरफ शेरिफ को देख पाते हैं जो कि उन कैनिबल को मारने के लिए प्लान बना रहा था और वो शराब के बोतल में पेन किलर को मिला देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो कैनिबल उनके सामने आते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए वो उसे पीने लगते हैं और इसे देखकर वो कैनिबल उनसे वो बोतल छीन लेते हैं और खुद उसे पीने लगते हैं। अब इस वजह से उनमें से एक कैनिबल की मौत हो जाती है।
अब इसके बाद वो लोग शेरिफ को कैद से बाहर निकलता है और उसके पेट को फाड़ के उसी बोतल को उसके पेट में घुसा देता है, जिससे कि शेरिफ को बहुत ही पेन होता है और एक कैनिबल शेरिफ को शूट कर देता है। और तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है जो कि एक कैनिबल को शूट कर देता है और मौका पाके शेरिफ भी एक कैनिबल की गला काट के मार डालता है। फिर जब आर्थर अपने वाइफ को सही सलामत देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और उन सबको उनकी कैद से बाहर निकालता है। जिसके बाद में वो लोग सब शेरिफ के पास आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सबको भाग जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि अब बस 3 ही कैनिबल बचे हैं और मैं उन सबको देख लूंगा। फिर वो डेपुटी को बोलता है कि तुम मेरे वाइफ के पास जाके बोलना कि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 3 गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि शेरिफ ने बाकी तीनों कैनिबल्स को मार दिए हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है।